हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट का वेट जो है सभी लोग बहुत समय से कर रहे हैं। फरवरी में एग्जाम हो गया, इतनी जल्दीबाजी में एग्जाम हुई और उस समय ऐसा लग रहा था कि नवंबर तक, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा था केवीएस के साइड से कि नवंबर तक तो आप केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में जो है पढ़ा रहे होंगे, दिवाली से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट एक सबसे बड़ा विवाद बीएड वर्सेस बीटीसी उस समय पे भी था। और उस समय पर तो आपको पता ही है कि जब केंद्रीय विद्यालय ने नोटिफिकेशन निकाला तो ऑलरेडी डिस्क्लेमर डाल दिया था कि ये जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं, वो एसएलपी स्पेशल पेटिशन जो है उसके अधीन होगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीन। एंड साथ में इन्होंने लिखा था कि आपका फीस रिफंड नहीं होगा। तो केंद्रीय विद्यालय ने तो सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट पे ही अपना छोड़ दिया था। और आप जानते हैं कि 11 अगस्त को जजमेंट आ गया है। तो आखिर में इतना लेट क्यों हो रहा है? अब तो इनका आ जाना चाहिए, फाइनल आंसर की हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे इंटरव्यू की डेट हो। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, और क्या केवीएस पीआरटी में बीएड शामिल होगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी ना, सभी लोगों ने पीआरटी का फॉर्म भरा है, सभी ने भरा था, डीएलएड वाले तो ऑलरेडी भरे हैं। तो क्या केवीएस पीआरटी में बीएड शामिल होगा, नहीं होगा? क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का तो आप विवाद देख ही रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी लेट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इसी पर एक स्टूडेंट के द्वारा जो है आरटीआई में केंद्रीय विद्यालय से एक जवाब मांगा गया। एक क्या, बहुत सारे जवाब मांगे गए हैं, 4 मैं आपको दिखाने वाली हूं। चैनल पे बने रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो है देखने को मिलेगी, जिसका अपडेट आपको मेरे चैनल से हमेशा मिलता रहेगा। जैसे जो भी वैकेंसीज आती है मैं आपको बता देती हूँ। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में स्टूडेंट के द्वारा जो है क्या क्या चीजें पूछी गई हैं केंद्रीय विद्यालय से। देखिए, इन्होंने यहां पर 4 जो है क्वेश्चन पूछा है, आप यहां पर देख सकते हो। जो इन्होंने, जिस स्टूडेंट ने पूछा है, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि काइंडली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर विल बी डिक्लेयर्ड। मतलब कि आप हमको एग्जैक्ट डेट बताइए कि कब जो केंद्रीय विद्यालय, जो केवीएस पीआरटी है, इसका रिजल्ट आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि काइंडली प्रोवाइड अस द फाइनल आंसर की ऑफ द प्राइमरी टीचर एग्जाम हेल्ड ऑन 21 टू 28, मतलब 21 से 28 के बीच में जो भी एग्जाम हुए हैं, तो आप प्लीज हमें जो है फाइनल आंसर की प्रोवाइड कीजिए पीआरटी का। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रिजल्ट से रिलेटेड है, दूसरा फाइनल आंसर की से है। तीसरा इन्होंने पूछा है कि काइंडलीफाई द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द फाइनल आंसर की ऑफ प्राइमरी टीचर, मतलब कि एक एग्जैक्ट डेट बताओ कि इस दिन जो है आपका फाइनल आंसर की आने वाला है हम सभी का। ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन देखिए, काइंडली स्पेसिफाई वेदर द बीएड कैंडिडेट्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एग्जाम एज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन इट्स वर्डिक्ट ऑन द इशू। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि काइंडली आप बताइए कि क्या बीएड वाले जो है पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी अपना फैसला दे दिया है 11 अगस्त को। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इस चारों का जो है आरटीआई के द्वारा जो है केंद्रीय विद्यालय ने अपना जवाब दे दिया है। और वो जवाब क्या है वो देखिए यहां पर देखिए। तो ये रही, आप देखिए, ये यहाँ पर आपको डेट भी दिखेगा कि कब रिसीव हुआ था, 17/8/2023 को। और यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय से पूछा गया है, और डेट ऑफ एक्शन 30/8/2023। ठीक है, 30 को ये जवाब आया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, 4 आपने सवाल सुन लिए, अब इनका जवाब सुनिए केवीएस का। इन्होंने लिखा है कि 1 2 3 इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती का 1 2 3 का मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए, मतलब रिजल्ट हो गया, आंसर की हो गया, फाइनल आंसर की हो गया, इसका एग्जैक्ट डेट, इसके बारे में क्या बोला है केंद्रीय विद्यालय ने वो सुनिए। इसमें इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः इस स्तर पर पीआईओ द्वारा वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब फाइनल आंसर की का एग्जैक्ट डेट प्लस रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट, ये प्रक्रियाधीन है, मतलब ये चल रहा है, प्रोसेस में है। तो हम पीआईओ द्वारा वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। ये हो गया इनका दूसरा, मतलब 1 से लेके 3 तक। उसके बाद से इन्होंने बताया है, जो बीएड से रिलेटेड है, आपने देखा होगा यहाँ पर कि क्या बीएड जो है वो शामिल होगा या नहीं शामिल होगा। इस पे इन्होंने क्या जवाब दिया है, क्योंकि रिजल्ट का काम चल रहा है। तो इन्होंने बोला है कि देखो, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि केवी संख्या के विज्ञापन संख्या, यहां पर लिखा है दिनांक 2/12/2022 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने का तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था। मतलब कि आपको पता ही है कि जब फॉर्म आया था तो सभी को मौका मिला था, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। बट हाँ, उन्होंने एक जो है क्लॉज ऐड कर दिया था कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले से पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ये प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो भी जैसा भी फैसला आएगा, चाहे आपके पक्ष में हो चाहे आपके अगेंस्ट में हो, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानकर ही काम करेंगे। उसमें आपने देखा होगा एसएलपी लिखा था। ठीक है,
तो वही ये चीज बोल रहे हैं कि दिनांक 2/12/2022 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने का तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था, बशर्ते उनका योग्यता सूची में चयन एसएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। देखा होगा आपने, सीटेट ने भी एसएलपी के अधीन कर दिया था एंड केंद्रीय विद्यालय ने भी सब कुछ अपना डिपेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी पे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/8/2023 द्वारा बीएड को पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया है। तो इन्होंने बोला लेकिन अब जो 11/8/2023 को जो जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें यही है कि जो है 18 को ही रद्द कर दिया, मतलब 2018 के गजट को रद्द कर दिया। इसका मतलब कि पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में उनको शामिल नहीं किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को। अतः केवीएस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। मतलब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको मानकर पीआरटी का जो भी आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहां पर जो भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए उसका जवाब इन्होंने दे दिया है। प्राइमरी टीचर बस फाइनल आंसर की रिजल्ट कब आएगा, एग्जैक्ट डेट, इस पे काम जो है चल रहा है। बट इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बीएड से रिलेटेड तो इन्होंने बोल दिया है कि हमने ऑलरेडी जब फॉर्म निकाला था तो हमने बोल दिया था कि आप फॉर्म तो भरिए, सभी को मौका दिया गया था, बट हाँ आपका जो भी होगा वो एसएलपी के अधीन होगा। और अब इनका निर्णय आ चुका है तो पीआरटी की जो भी शैक्षिक योग्यता है उसको हम इसमें बीएड को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए आप समझ चुके होंगे कि आखिर में क्या होने वाला है। बट हम इस पर कुछ एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि बीएड बाहर हो चुका है, शामिल है, क्योंकि अभी इन्होंने जवाब दिया है। अभी आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है वो तो समय ही बताएगा। बट फिर भी मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपने बीएड किया है तो आप अगर एस्टेट का जो है फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। साथ में आने वाले समय में आपको 6 to 8 की भर्ती देखने को मिलेगी बिहार में, वहाँ पर आप बीएड से ही जो है एलिजिबल होंगे, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही माना है और वो जो है आगे की प्रक्रियाएं भी स्टार्ट कर रहे हैं बीएड को बाहर करके। यहां पर तो यही लग रहा है। तो जिसका भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बीएड शामिल होगा या नहीं, तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से तो यही आ चुका है कि केंद्रीय विद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है और वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। बट फिर भी रिजल्ट आप लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट जो है आपका सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि जो आने वाला जो आपका मंथ है ना वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के बाद से आपका इंटरव्यू का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। 10-15 दिन में आपका इंटरव्यू खत्म, देन आपको पता चल जाएगा कि आप जो है फाइनल मेरिट में आपका नाम आता भी है या नहीं। तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अपने इंटरव्यू का जो है आपको खास ध्यान रखना है। डेमो टीचिंग हो गया या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से आपके पास समय नहीं होगा कि अब आप इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड हो चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आपको सारी जानकारी अभी से इकट्ठा करनी है। ठीक है, प्लस आपको अपने डेमो टीचिंग पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आरटीआई का जो जवाब था वही मैंने आपको बताया है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।